गाड़ियां होती हैं, अच्छे अच्छे भवन हम लोग खरीद लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, भूमि खेती बाड़ी खरीद लेते हैं। प्राचीन काल में गाय खूब सारी होती थी, तो बोले भाई ये संपदा है, लेकिन ये आत्म संपदा नहीं। लेकिन महाभारत काल ने ये प्रश्न को उठाया है, तो बाहु श्रुत्यम तपः त्याग श्रद्धा यज्ञ क्रिया क्षमा बाहु शुद्धि भाव शुद्धि दया सत्यम। श्रद्धामयी माता और भाइयों, संयमश्च आत्म संपदा। ये कुछ बातें इन्होंने बड़ी मार्मिक कही हैं कि आदमी को कमाना हो तो ये संपत्ति कमाए। तो उसने जो पहली बात कही है बाहु शुद्ध। बाहु का मतलब आप ये वाली बाहु ना समझिएगा, संस्कृत का शब्द है। बहु यानी बहुत। तो जब उसमें वृद्धि होती है तो बहु का बाहु बन जाता है। बहुश्रुत्यम को थोड़ा बढ़ा दीजिए तो बाहुश्रुत्यम हो जाएगा। बहुश्रुति इसको थोड़ा भाव में बनाएंगे तो बाहुश्रुत्यम हो जाएगा, जो सुनता जाता है। भाइयों और माताओं, सुनना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है। अभी मैं 2 दिन पहले लखनऊ के कार्य समाज में बात कर रहा था कि हर आदमी को ये स्थिति नहीं होती कि वो सुनने चला जाए। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको रुचि तो है लेकिन जाते कभी नहीं। आप उनसे पूछो, बोले जी मेरी बड़ी रुचि है कि मैं बहुत प्रवचन सुनूं, सत्संग सुनूं, लेकिन क्या करूं, जा ही नहीं पाता। और ऐसे लोग हैं जिनको रुचि नहीं है लेकिन बिना मतलब सुनने को मिल जाता। दोनों ही गड़बड़ हो गई। उसको रुचि नहीं है, वो चला गया तो ध्यान से सुनेगा नहीं। और इस आदमी को जो है श्रद्धामयी माताओं रुचि बहुत है लेकिन जाते ही नहीं। इसको आप दूसरे शब्दों में कहें कि आपके घर के बाजू में ही कोई बहुत अच्छे संत का उपदेश होता है। मान लीजिए सत्संग भवन है, बाजू में मंदिर है आर्य समाज का, कितना बड़ा आपकी मॉडल टाउन है। मेरा ख्याल कुछ नहीं तो 3000 आदमी तो रहते ही होगा इतने बड़े मॉडल टाउन। इनसे ज्यादा मॉडल टाउन शब्द ही बताता है कि थोड़ा बड़ा है। अंबाला में मॉडल टाउन है, आपके सब बड़े बड़े शहरों में मॉडल टाउन। लेकिन भाइयों और माताओं, इन 3000 में आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे जो कहें कि मुझे सुनने जाना। और पूरे आपके ये जो शहर है बरेली में, इसकी कितनी पॉपुलेशन होगी? 10 लाख आदमी है माताओं में भाइयों, लेकिन 10 लाख में रुचि कितनी? और हम 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, 500 कदम नहीं जाते भाइयों। इसलिए सुनना एक बहुत बड़ी योग्यता और पवित्रता है, बुद्धि का एक क्वालिटी है, गुण है। शुश्रूषा श्रवणम, बुद्धि के अनेक गुण बताए हैं, उसमें एक गुण है सुनने की इच्छा। बोलो सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, अच्छा बुरा। ये जीवन में सब 2 में बंधे हुए हैं। इन दोनों को सहन कर लेने का नाम था। आप अच्छे काम करिए, आपको सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। अब हम लोग ट्रेनों में यात्रा कर करके दूर दूर से आ रहे हैं, तो आपके समझने में मजा आता है क्या? स्टेशन पे ठंड है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई आप कहीं पर अच्छे उसमें बैठ गए, उतनी देर तो व्यवस्था रहेगी, बाकी तो आपको स्टेशन पे थोड़ी गर्मी ले आओगे। रात के 1 बजे कल ट्रेन पकड़ी लखनऊ रेलवे स्टेशन से, क्या वहां गर्मी लग रही थी? बिल्कुल ठंडी की गंभीर स्थिति थी, इतनी ठंड थी। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये तब है। अरे उल्टा आप चोरी करने जाते हो तब भी तपस्या करनी पड़ती है आपको। चोरी चुपचाप थोड़ी हो जाती है, बहुत मेहनत के बाद चोरी होती है। उल्टे कामों में जब कष्ट होता है तो अच्छे कामों में तो कष्ट निश्चित ही होगा, उसमें कैसे बच जाओगे? सर्दी गर्मी, हानि लाभ, आपको बहुत सारी जगह बहुत हानि होगी, बहुत सारी जगह बहुत लाभ भी होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक जगह में गया, बहुत साल पुरानी बात है, लुधियाना। एक आदमी ने मेरा प्रवचन सुना, वो मेरे कमरे में आया, बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा क्या देना चाहते? बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मुझे आपसे रसीद नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं पूछना आप कहां दोगे, मुझे कोई लेने, बस ले लो आप।
मैंने कहा महाराज मैंने जो कहा था वहां आप भेज दीजिए, मेरे दोस्त गुरुकुल चलाते हैं हैदराबाद के पास, आचार्य उदयन नाम है, बड़े स्कॉलर, आप तो उनको जानते नहीं, मेरे जूनियर थे किसी जमाने में, अभी बड़े स्कॉलर बन रहे हैं, बिल्कुल जंगल में रहकर, और वो आदमी बच्चों का निर्माण कर रहा है, वो बेचारा प्रवचन देने बाहर तो जा नहीं रहा, तो उसको बच्चों को पढ़ाना, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक रेल बनी रहती है, वैसे बच्चों पर पूरी दृष्टि रखना, फिर उनका निर्माण करना अलग बात होती है, कोई हंसी खेल नहीं। तो मैंने कहा आप उनको भिजवा दीजिए, बोले आप भिजवा दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने उनके यहाँ भिजवाए, उनसे कहा इनको धन्यवाद पत्र भेजो, इनको रसीद भेजो, और वो बड़े अच्छे हैं, अतुल इंजीनियरिंग नाम है उनकी, 900 आदमी काम करते हैं उनकी फैक्ट्री। तो कई बार आपको बहुत लाभ होगा, तो कई बार ऐसा होगा कि एक आदमी आपको जो है आपकी जेब से पैसे निकाल के चला जाएगा, कई बार आपको बड़े बड़े लोग आकर माला पहना देंगे, और कई बार आपको ऐसा होगा कि आपकी भरे मंच पे बेइज्जती हो जाएगी, कई बार आपको बहुत अच्छा भोजन कराएंगे, आप कहोगे यार कमाल हो गया, कितनी श्रद्धा है इस आदमी। जोधपुर आप कभी राजस्थान जाइए, उनके भोजन के प्रति श्रद्धा आप देखेंगे, आप कहोगे कितने भाव से खिला रहा है आदमी। और आपको ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि सूखे चने खाकर भी टाइम निकालना पड़ेगा, दिन भर ही भूखे रहना पड़ेगा, और काम आप करना ही नहीं। तो सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान और भूख प्यास, ये सब सहनी पड़ेगी, इसका नाम तप है। और जब ये अच्छे कामों में आप सहन करते हैं तो ये आपका पाथेय बन जाता है। उल्टे कामों में भी यही सहन करना पड़ता, आप चोरी करो, घोटाले करो, बेईमानी करो, उल्टा सीधा कुछ भी, सब काम चल ही रहे दुनिया में, उनमें भी मान अपमान होता है, सर्दी गर्मी उसमें भी लगती है, समस्याएं उसमें भी आती हैं, लेकिन हम वो तो सहन कर लेते, दुकान चलाना है हम सहन करते हैं, दिन भर भूखे भी रहते हैं। लेकिन भाइयों और माताओं, ये आत्मा की संपदा तब बनता है जब हम इनसाइड जर्नी में इसका प्रयोग करते हैं, अंदर की यात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी क्वालिटी है, तीसरी एसेट, तीसरी प्रॉपर्टी है त्याग। वो तप था, ये त्याग है, दोनों में अंतर है। त्याग का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अगर आप कभी दर्शनों को पढ़ेंगे, कई बार गांव का सामान्य आदमी भी बड़ी रुचि रखता है दर्शन पढ़ने में। अभी एक गांव में मैं गया था, मैंने उनके न्याय दर्शन रखा देखा, तो मैंने उनसे कहा ये कौन पढ़ता है इतनी रुचि? आप कठिन है, मैंने न्याय दर्शन पढ़ा, आदमी की पानी मतलब छूट जाए, इतना कठिन होते हमारे विषय में। छोटे से गांव में एक आदमी न्याय दर्शन पढ़ने को तैयार है, और एक आदमी ने न्याय दर्शन का जीवन में नाम ही नहीं सुना, जो होता क्या। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, त्याग का अर्थ होता है छोड़ देना। दर्शन में एक सूत्र आता है, वो ये बताता है छोड़ना कितना जरूरी है। शेनवत सुखी दुखी भवती त्याग वियोगाभ्याम। संख्य दर्शन में यह सूत्र आया है कि जैसे एक पक्षी होता है, श्रद्धामयी माता और भाइयों, पक्षी छोड़ देता है तो वो बच जाता है, पकड़ लेता है तो मर जाता है। आप कहेंगे कौन सा पक्षी छोड़ देता है, कौन सा पकड़ लेता? एक छोटा सा पक्षी है, उसने मांस का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा या कोई खाने की चीज उठाई और वो उड़ गया। इतने में बड़े से पक्षी को उस टुकड़े की इच्छा हुई, अब उसके ऊपर मंडराने लगा। शास्त्रकार लिखता है छोड़ दो नहीं तो छूट जाएगा। यदि छोटा वाला पक्षी उस मांस के, रोटी के, भोजन के टुकड़े को छोड़ दे तो ठीक, नहीं तो जान भी जाएगी और वस्तु भी जाएगी, तो मार देगा उसको, बड़ा पक्षी है। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप छोड़ने को तैयार हैं, समझ लो आपकी आत्मा की संपदा बढ़ती चली जा रही। एक आदमी पकड़ने को तैयार है, वो छोड़ने को ही तैयार नहीं, उस आदमी की अंदर की यात्रा नहीं चल रही, बाहर की यात्रा। हमारी पूरी यात्रा बाहर की। भाइयों और माताओं, मैंने कितने प्लॉट खरीद लिए, मेरे मकान कितने हैं, मेरी पत्नी के पास आभूषण कितने हैं, मेरे घर में गाड़ी घोड़ा कितने हैं। हम पूरे जीवन की यात्रा में केवल इसका जोड़ लगाते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके बाद, मरने के बाद इसका होगा ही। आप चाहिए, पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हम लोगों की थी,
हमारे पंजाबी भाई आप में जो बैठे होंगे, हमारे सिंधी माताएं भाई लोग होंगे, हमारे और वैश्य लोग कितने वहां तो भागे कि नहीं भागे? सरदार लोग कैसे भागे? क्या संपत्ति की कोई कमी थी क्या? लेकिन सब छूट गया, कहीं लाहौर में, कहीं कराची में, कोई गुजरावाला में, और वहां से आए, कहने लगे अब ये गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर अफगानिस्तान में फिर करोड़ों रुपया कमाया, संगठन बनाया नहीं, फिर पिटाई, फिर हवाई जहाज में लटक लटक के भागे। कारण हमको ये नहीं मालूम कहां छोड़ना है, कहां पकड़ना है। बाहु शुद्धम तपह त्यागा। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, अगली क्वालिटी है श्रद्धा। ये श्रद्धा शब्द मुझे बहुत पसंद है। श्रद्धा के दो अर्थ हैं। एक तो वो श्रद्धा जो आप आर्य समाज में सुनते, श्रद्धा, सत्य को धारण करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रुथ, बिलीव इन ट्रुथ, हमारा बहुत गहरा विश्वास हो सत्य के ऊपर, ये तो श्रद्धा है। और प्रायः होना तो ये चाहिए कि सत्य पर गहरा विश्वास हो, लेकिन हमारा विश्वास होता नहीं, हम डुप्लीकेट ज्यादा होते। सत्य जानने के बाद भी हम उसको पकड़ते नहीं, छोड़ देते। हमें पता लग जाए मूर्ति पूजा गलत, हाँ भाई गलत तो है, लेकिन तो कर लेते। अरे भले आदमी, जब तुझे पक्का पता है फिर क्यों कर लेगा? हवन करना चाहिए, बोला हाँ करना चाहिए, लेकिन करता नहीं। दोनों बातें। एक हमारे मित्र हैं हॉलैंड में, ये भैया बैठे हुए हैं हॉलैंड वाले। हॉलैंड में एक हमारे मित्र है, वो रोज हवन करते हैं, जबकि वहां बड़ी विपरीत परिस्थिति, जरा सा धुआं हो जाए तो तुरंत सब गड़बड़ हो जाए, तुरंत उनके सेंसर्स खबर दे देंगे। लेकिन उसने सोचा यार मैं गुरुकुल से पढ़ा, यहां रहने लगा, एस्टेब्लिश हो गया, अब कौन रोक रहा है मुझे, मैं तो करूंगा। तो उन्होंने उसके ऐसे सिस्टम बनाए कि मैं हवन करूंगा तो धुआं जो है वो सेंसर्स ले ही ना पाए, उसके बाहर निकल के कर लिया, या उसको ऑफ करके रास्ता निकाला कि नहीं निकाला। आप रास्ता न निकालो तो पूरा जीवन निकल जाएगा, हवन कभी भी नहीं कर पाओगे। आप संसार के बंधनों में कहोगे साहब ऐसा नहीं। पता है माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, आदमी प्रणाम ही नहीं करता, वो घुटने पढ़ लेता। कई लोग तो घुटने भी नहीं पढ़ते। आजकल नई स्टाइल आ गई, मम्मी पापा को गले लगाने लगे। मैं ट्रेन में बैठा था, बहुत साल पुरानी बात है, हो गए होंगे 5-1 साल। एक युवक चढ़ा, उसके पिताजी उसको छोड़ने आए, जाते टाइम उन्होंने उसको गले लगा लिया, नीचे उतर गए। मैंने उससे कहा ये सज्जन कौन थे? बोले मेरे पिताजी थे। मैंने कहा चरण स्पर्श नहीं किया? वो आपको इतने भाव से छोड़ने आए, आपको कॉलेज के लिए विदा करने आए, आप पटना वटना कहीं जा रहा होगा, वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, भगवान ने क्या कर रहा था। क्या लगे हम तो फ्रेंड जैसा मानते हैं, पापा आदमी है का चक्कर है। पापा फ्रेंड नहीं हो सकते, पिता तो पिता ही होगा। मित्रवत व्यवहार किया जा सकता है, इसका यह मतलब नहीं कि प्रणाम करना ही बंद कर दोगे आप। मम्मी के साथ मित्रता का भाव बना सकते हो, लेकिन चरण स्पर्श करना बंद नहीं करें। मेरी माताओं और भाइयों, यदि आपके मन में ये भाव नहीं जगा पाया, आपने श्रद्धा के भाव गलत कर दिए, तो घर की परंपराएं गड़बड़ हो जाएंगी। श्रद्धा मेरी माताओं और भाई, इसलिए क्वालिटी श्रद्धा पैदा कर। एक तो है सत्य को धारण करना, और दूसरा जिनके अंदर सत्य है उनके प्रति हमारी निष्ठा को भी श्रद्धा कहते हैं।